हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे कि 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करते हो? यहाँ लिखते हो 0, यहाँ लिखते हो 1, यहाँ लिखते हो 2 और इस पर इन सर्किल कर देते हो। मतलब अगर मैं आपको इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहता हूँ तो आप आसानी से कर देते हो। मैंने आपसे बोला कि -5 को करो, तो आप यहाँ लिखोगे 0, फिर लिखोगे -1, -2, -3, -4 और -5 और -5 पे आप इन सर्किल कर दोगे। मतलब इंटीजर को तो नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं। और ये a/b की फॉर्म तो हमें जब हम नंबर लाइन को देखते हैं तो दिखती ही नहीं है। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक नंबर लाइन पर, ये हम आज सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे आपसे कहा जाता है कि रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/3, 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? एक लाइन बनाओगे, मतलब नंबर लाइन। फिर आप उसमें क्या करोगे? 0 डालोगे। 0 लिखने के बाद पहली चीज़ देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? हम देखते हैं 3 बड़ा है, तो 3 पार्ट बना लो, 1 2 3 और 3 तक गिनते लिख लो, 1 2 3। हमने क्या देखा? हमने देखा 2/3 में 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? जो बड़ा है उतने पार्ट बना लो। 3 बड़ा है तो 3 पार्ट बना लिए और 3 तक गिनती लिख दी, 1 2 और 3 तक काउंटिंग लिख दी। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, तो सबके नीचे क्या लगा दो? 3 लगा दो। तो 2 के भी नीचे 3, 1 के भी नीचे 3 और 3 के नीचे भी 3। ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब क्या दिया हुआ है? 2/3 को हमें क्या करना है? इन सर्किल करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3 पे क्या कर दो आप? इन सर्किल कर दो, ये रिप्रेजेंट हो गया। अब मुझे बताओ 3/3 को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3/3 को 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने 3/3 की जगह 1 लिख दिया। मतलब 2/3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। और 2/3 जो है वो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता चल गया। बात आपको समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने बोला आपसे कि -7/5 को क्या करो आप? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अब एक तो प्लस वाला कर लिया, अब एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, और भी देखेंगे। मैंने बोला आपसे -7/5, तो आप क्या करोगे? वही काम, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, उस पर लिखो 0। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो हमें ये पता चल गया कि नेगेटिव इस साइड होते हैं। नेगेटिव की तरफ हम चलेंगे, नेगेटिव की तरफ हम चलेंगे और कितने पार्ट बनाएंगे? 7 और 5 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो कितने पार्ट बनाएंगे? 7 बनाएंगे। तो हमने बनाया 1, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 5 6 और 7 पार्ट बनाए मैंने। लेकिन सब किसके होंगे? माइनस के होंगे, क्योंकि हम किधर चल रहे हैं? माइनस की साइड चल रहे हैं, तो ये हो गया माइनस। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए सबके नीचे क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे, तो ये सबके नीचे 5 लगा दो। 0 का कुछ भी नहीं करना आपको, है ना? 0 को वैसा का वैसा रहने दो। -5/5, क्या -5/5 को मैं 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा उसको? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। -7/5 मेरे को दिख गया, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ? इन सर्किल कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? मैंने लिखा 0, देखा नेगेटिव की तरफ जाना है, तो नेगेटिव की तरफ हम गए और -1 से काउंटिंग स्टार्ट करी। -7 तक जाना है, क्योंकि बड़ा नंबर -7 है, तो -7 मतलब 7 पार्ट कर दिए और सबके अपॉन में 5 लगा दिया। हमें -7/5 मिल गया, तो वहीं हमने क्या कर दिया? इन सर्किल कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहोगे सर ये तो छोटे छोटे आ गए, बड़ा भी तो आ सकता है। चलो एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने -17/9। क्या ले लिया? -17/9। तो सबसे पहले वही नंबर लाइन बनाओ। हमें किधर जाना है? हमें जाना है नेगेटिव की तरफ, तो मैं 0 को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का काम भी नहीं है। तो कितनी बनानी है? 17 बड़ा या 9 बड़ा? 17 बड़ा, तो 17 पार्ट बनाने। तो ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -14, -15, -16 और ये -17। सबके अपॉन में क्या चलना चाहिए? सबके अपॉन में चलना चाहिए 9। क्या चलना चाहिए? 9।
तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। हमें क्या करना है, 17/9 -17/9 को रिप्रेजेंट करना है। तो -17/9 दिख गया तो हमने इसको क्या कर दिया, इन सर्किल कर दिया। ये हमने कर दिया रिप्रेजेंट। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। हम देखते हैं -9/9 कैंसिल हो रहा है, तो -9/9 की जगह माइनस का 1 आ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, और ध्यान नहीं देना हम लोग को, और कैंसिल नहीं हो रहा। तो -17/9 आपने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि हमें नेगेटिव की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ जाना है। नेगेटिव की तरफ जाना है तो नेगेटिव साइड जाएंगे, और अगर पॉजिटिव की तरफ जाना है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे। अब क्या होता है, जाने के बाद हम ये देखते हैं कि 17 बड़ा है या 9 बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसके उतने पार्ट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में जो भी संख्या लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर में हम सबके लिख देते हैं। और लिखने के बाद जब भी हमें जो नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर, वो मिल जाता है तो उसको हम इन सर्किल कर देते हैं। इसी तरीके से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप अब आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं हर टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।